चलिए, आज हम जो है घर्षण से संबंधित चैप्टर के सभी प्रश्न लाए हैं जो टीसीएस द्वारा रेलवे में पूछे गए हैं। तो चलिए इसको बारी-बारी से एक-एक क्वेश्चन हम लोग रिवीजन करेंगे और हमारा उद्देश्य है ये रिवीजन सीरीज चलाए हैं। तो देखिए अब जो है आपका एनटीपीसी का भी वैकेंसी आ गया है, फिर आगे ग्रुप डी का भी वैकेंसी आना है। तो देखिए कई सारे वैकेंसी हैं, तो इसमें आपको साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछेंगे। तो आपको उसी उद्देश्य से हम ये रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए हैं ताकि आप लोगों को रिवीजन हो सके। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा 401 नंबर क्वेश्चन से देखिए क्या कह रहा है, कारों के ब्रेकिंग पैड में के गुण का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है घर्षण का सकारात्मक प्रभाव के गुण का प्रयोग प्रयोग या उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है तो घर्षण होता है। आगे देखिएगा 403 नंबर कह रहा है क्या, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह ऊर्जा के रूप में यानी किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो है आपका तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, कार्य करता है। तो घर्षण बल जो है बल की दिशा के विपरीत में काम करता है। आगे देखिएगा 405 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाती है। तो ये जो है आपका घर्षण के कारण ही रुक जाती है। आगे देखिएगा 406 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि जब साइकिल के ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श करता है। अब कौन से इनमें से कौन सा पहिया को गति को रोकता है, कौन सा पहिए की गति को रोकता है। तो ये जो है आपका पैड और रिम के बीच का घर्षण। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दो सतहों की अनियमितताओं का क्या होता है जो स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है। तो ये जो है आपका इंटरलॉकिंग, ऑप्शन डी। घर्षण बल के बिना निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कठिन है। तो घर्षण बल के बिना कौन सा कार्य कठिन है, तो गीले संगमरमर के फर्श पर चलना, ऑप्शन डी। संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच किसकी उपस्थिति घर्षण का कारण बनती है। तो ये जो है आपका अनियमितताओं की। आगे देखिएगा, जब हम एक हथौड़े की मदद से मांसपेशीय बल लगाते हैं तो कौन से अन्य बल भी कील को दीवार में ठोकने में योगदान करते हैं। तो ये जो है आपका घर्षण बल, यानी घर्षण बल के कारण ही हम लोग कील लगाते हैं या फिर पृथ्वी पे चलते हैं, है ना। चलिए आगे आते हैं। स्क्रू, बॉल बियरिंग और जूते के तले में घर्षण का क्या प्रभाव होता है। तो ये जो है घर्षण इन सामग्रियों को घिसता है और उन्हें क्षति पहुंचाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 412, कारों, ट्रकों और बुलडोजरों के टायरों में ट्रेड क्यों बनाए जाते हैं। तो ट्रेड जो है घर्षण को बढ़ाने और सड़क पर बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए बनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिए 413 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग करना उचित नहीं है। तो क्यों उचित नहीं है, तो कभी कभी मशीन के कुछ हिस्सों में तेल का रिसाव हो जाता है जिससे कार्य प्रणाली में अवांछनीय बाधा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे देखिए 414 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट खाली जगह होता है। तो ये जो है से हमेशा कम होता है, यानी कि कार्य आउटपुट कार्य इनपुट से हमेशा कम होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, तो कार्य करते समय किसके प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट और इनपुट से कम होता है। तो ये जो है घर्षण के कारण, घर्षण के प्रभाव के कारण। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस में घर्षण बल न्यूनतम होता है। कहा न्यूनतम घर्षण बल किस में होता है, तो आपका रोलिंग में, रोलिंग, ऑप्शन बी। आगे देखिए, कि पृथ्वी की सतह पर जहां हवा का घर्षण नगण्य होता है वस्तुएं सहित गिरती है, वस्तुएं सहित गिरती है मतलब कि समान त्वरण से सहित गिरती है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है। तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य जो है आपका ऋणात्मक होता है, कोई भी कार्य का ये विरोध करता है। आगे देखिए 19 नंबर कह रहा है, उस बल का नाम बताएं जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। तो ये जो है संपर्क बल, ऑप्शन ए। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु की गति 20% बढ़ जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो ये हल्का क्वेश्चन है, आप फॉर्मूला पे रखेंगे तो सही हो जाएगा, बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 44%। आगे देखिए, दो पिंड जिनका द्रव्यमान m और 9m है जो समान गतिज ऊर्जा के साथ घूम रहे हैं, इनके रैखिक गति का अनुपात क्या होगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, 1:3। आगे देखिए 22 नंबर कह रहा है क्या, कि समतल भूमि पर उबड़ खाबड़ ऊर्ध्वाधर दीवार से एक सीढ़ी टिकाई गई है तो घर्षण का बल होगा। तो घर्षण का बल जो होगा ऊपरी छोर पर ऊपर की ओर होगा, ऊपरी छोर पर ऊपर की ओर होगा।
इंजन इंजन में से निष्कासित गैसों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें जो है आपका गतिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम जमीन पर किसके कारण चल पाते हैं? तो अभी हम आपको बताए हैं कि घर्षण बल के कारण हम लोग चल पाते हैं। आगे देखिए, जब मैं अपने सिंथेटिक रेशे से बने कंबल को व्यवस्थित कर रहा था तो उसमें कुछ चिंगारियां उठ रही थी, ये किसके कारण थी? तो ये जो है आपका घर्षण विद्युत के कारण थी, ऑप्शन ए। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैकेनिक साइकिल या मोटर के गतिशील हिस्सों के बीच ग्रीस क्यों लगाता है? ग्रीस जो है क्यों लगाता है? घर्षण को कम करने के लिए, स्नेहक के रूप में। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, जब हम केले के छिलके पर पैर रखते हैं तो हम गिर क्यों जाते हैं? केले के छिलके पर पैर रखते हैं तो गिर क्यों जाते हैं? तो केले का छिलका चिकना होता है और इस पर घर्षण बहुत कम होता है, इसलिए हमें खड़े होने के लिए आवश्यक पकड़ नहीं मिलती है। तो यही जो है आंसर आपका दिल्ली हो जाएगा। चलिए 428 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्नेहक द्वारा क्या कम किया जाता है? तो स्नेहक द्वारा क्या कम किया जाता है? तो आपका सतहों की अनियमितताओं की इंटरलॉकिंग, यानी ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, स्नेहक किसी मशीन के गतिशील हिस्सों के बीच घर्षण को कैसे कम करता है? तो ये जो है आपका स्नेहक गतिशील पुर्जों के बीच एक पतली फिल्म बनाता है ताकि वे सीधे एक दूसरे से रगड़ ना खाए। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, कह रहा जिम्नास्ट अपने हाथों पर कुछ खुरदरे पदार्थ क्यों लगाते हैं? तो ये जो है बेहतर पकड़ प्राप्त करने हेतु घर्षण को बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा 431 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या सतहों पर पॉलिश करने या स्नेहक की बहुत सी मात्रा का उपयोग करके घर्षण को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है? तो घर्षण को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि कुछ अनियमितताएं बनी रहेगी। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो ये जो है लोटनिक, यानी कि रोलिंग घर्षण, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 433 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैरम खेलते समय घर्षण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? तो घर्षण को कम करने के लिए बोर्ड पर बारीक पाउडर छींटते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सतह पर पॉलिश किस उद्देश्य से की जाती है? सतह पर पॉलिश किस उद्देश्य से की जाती है? तो ये जो है अनियमितताओं को कम करने और इसे सुचारू बनाने के लिए। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आगे देखिए 435 कह रहा है क्या निम्नलिखित में से किस कारक पर द्रव्य में किसी वस्तु का घर्षण बल निर्भर करता है? तो ये जो है आपका इन सभी पर। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जूते के तलवे में खांचे क्यों बनाए जाते हैं? तो खांचे इसलिए बनाए जाते हैं घर्षण को बढ़ाने और बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन। देखिए 37 क्या कह रहा है? कह रहा है लगेज में रोलर क्यों लगाए जाते हैं? लगेज में रोलर क्यों लगाए जाते हैं? तो लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है, इसलिए लगेज में रोलर लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइकिल और ऑटोमोबाइल की ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पैड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ब्रेक पैड का उपयोग जो है घर्षण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिए किसी वस्तु को तुरंत विरामावस्था से चलना शुरू करने के लिए घर्षण से निपटने के लिए आवश्यक बल को क्या कहा जाता है? तो आवश्यक बल को जो है आपको स्थैतिक घर्षण कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा। आगे घर्षण को कम करने के लिए किसी मशीन के गतिशील भागों के बीच क्या रखा जा सकता है? तो ये जो है एयर कुशन रखा जाता है। ऑप्शन ए। ये 441 नंबर क्वेश्चन सीलिंग फैन और साइकिल के हब और धुरी के बीच घर्षण को कम करने के लिए किस मशीन पुर्जे का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। आगे देखिएगा 42 नंबर स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण की तुलना करें। कह रहा है कि दोनों की तुलना करें तो सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से थोड़ा कम होता है। ऑप्शन ए। सबसे ज़्यादा घर्षण जो होता है स्थैतिक में होता है। आगे देखिए 43 नंबर का क्या कह रहा है इनमें से किसके द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण घर्षण बलों को ड्रैग नाम दिया गया है? तो ड्रैग नाम दिया गया है द्रव द्रव के घर्षण। आगे देखिए हवा से गुजरने वाली वस्तुओं पर हवा द्वारा कौन सा बल लगाया जाता है? तो ये जो है घर्षण बल लगाया जाता है। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा जब वस्तुएं द्रव से होकर गुजरती है तो द्रव द्वारा उन पर कौन सा बल लगाया जाता है? तो द्रव द्वारा उन पर घर्षण बल लगाया जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 46 नंबर घर्षण को बढ़ाने और गेंद पर बेहतर पकड़ प्राप्त करने के लिए क्रिकेट गेंदबाज क्या करता है?
तो क्रिकेट गेंदबाज जो है वह क्रिकेट की गेंद को अपनी जांघों पर रगड़ता है। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, तरल पदार्थ द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो ये जो है कर्षण कहा जाता है। ऑप्शन सी। आगे देखिए, सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आगे देखिए, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति है। तो देखिएगा, ये जो है संघर्ष, संघर्ष जो है, फिर से पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कि घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति संघर्ष है। तो ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर होगा। स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से होता है, तो ये छोटा होता है। ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, ये चैप्टर जो है समाप्त हुआ। फिर अगले दिन हम नए चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।